हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने स्टैटिस्टिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले तो जो हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स में करके आए हैं वही हमने थोड़ा बहुत इसमें मीनिंग क्लियर करना है और इसका सिग्निफिकेंस चेक करना हमने, मतलब स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है। ठीक, तो अब बेसिकली देखो, जो इकोनॉमिक्स हमने की थी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं वो जनरली थ्योरी बेस है आपका, क्या। बट जब उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। अब वैसे आपने 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, मतलब आपको उसका डीप मीनिंग नहीं पता होगा, बट आपने जस्ट वो प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे मीन मीडियन मोड ज़रूर किया होगा। बट एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिक्स हम करते हैं ना, वो हमारी इकोनॉमी की स्टडी के लिए करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या चीज़ें हो रही हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल बेस लेके चलते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ थ्योरी बेस पढ़ा है, उसमें हम कुछ ज़्यादा डाटा फॉर्म में या नंबर फॉर्म में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थ्योरीज़ को जनरली हमने डिस्कस किया है असम्पशन बेसिस पर। बट स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब उन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमने यही करना है कि इसमें नॉर्मल इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही हमने करना है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या, और ये चीज़ें सब आपको पता ही है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स आपकी है क्या। क्लियर, तो हम थोड़ा सा और इसके बारे में कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है, जैसे आपको पता ही है कि वो आपका एक कह सकते हो एक स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, चाहे वो एक कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। क्लियर, मतलब या इंडिविजुअल भी आप बोल सकते हो, या कोई फर्म है या कोई हाउस होल्ड है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होती है आपकी इकोनॉमी, कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमारी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, वो हमारी किस में आती है, इकोनॉमी में आती है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी जो रिलेट किससे करती है, मनी टर्म से। आई होप आप सबको याद होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी मॉनेटरी टर्म से रिलेट करती है। मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स की बात ऑलवेज़ वहाँ होगी जहाँ पर आपकी मॉनेटरी टर्म्स आएंगी। ठीक है, चाहे आप कंज्यूमर बेसिस पे वो चीज़ कर रहे हो या चाहे आप प्रोड्यूसर बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी आती है इकोनॉमिक्स में। लाइक देखो, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, मतलब चाहे वो एक बच्चा है या एक ओल्ड मैन है, इज़ एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। अगर वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है तो इट मीन्स वो किस में आ रहा है, इकोनॉमिक में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अब कंजम्पशन हो गया, अब कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो इसमें देखो, जैसे कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि कंजम्पशन हमारे लिए सबसे मेन मायने रखती है। क्योंकि अगर आप खाओगे नहीं, कुछ चीज़ कंज्यूम नहीं करोगे, तो आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कंजम्पशन करनी है, किस चीज़ की कंजम्पशन करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज की, और विदाउट मनी या विदाउट इनकम वो आपको क्या है, मिल नहीं सकती कभी। ठीक है, तो बेसिक जो आपकी कंजम्पशन है वो क्या है, आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं, जो आपका फादर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जनरली क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिसने सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया था। ठीक, तो अब देखो, जैसे हु इज़ अ कंज्यूमर, वैसे ये आपको क्लियर है कि कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है कि वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। क्लियर है, कंज्यूमर कौन होगा, वो पर्सन जो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा किसको, गुड्स को या फिर सर्विसेज को, किसकी सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, मतलब जो उसको चाहिए उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर हमें सपोज करो भूख लगी है, तो हम कुछ ना कुछ गुड क्या है, कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारी वांट को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि जो चीज़ हम चाहते थे वो हमें मिल गई और हम क्या हो गए, उस चीज़ को कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो गए। अब ये चीज़ ध्यान रखना, कंज्यूम का डजंट मीन कंज्यूम, ये मतलब नहीं होता कि हमने सब कुछ खाना ही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड को पूरा करती हैं वो हमारी कंजम्पशन में आती है। लाइक अगर हमें मोबाइल की नीड है, तो अगर हमें वो मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं तो हम क्या है, उस चीज़ से सेटिस्फाई है, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर, तो इसमें आपकी गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, सर्विसेज लाइक बैंकिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है, सर्विसेज है। लाइक मोबाइल का आप नेट यूज़ करते हो, तो वो सब चीज़ें क्या है, कि एक सर्विसेज है, मतलब जो चीज़ें दिखती नहीं है हमें बट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी सर्विसेज। और गुड्स क्या होती है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जिसको हम एक्चुअली में टच कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी गुड्स होती हैं।
क्लियर। अब देखो कंज्यूमर बेसिस पे कंजम्पशन क्या होगा। अब देखो कंजम्पशन क्या है, वो प्रोसेस है ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वाट। कंजम्पशन क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप कोई भी चीज़ खाते हो, कंज्यूम करो, इट मीन्स आप उसकी कंजम्पशन कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर। तो वो एक प्रोसेस है कि जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो तो उससे आपको क्या मिलती है, यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। यूटिलिटी मीन्स आपकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि जो गुड्स आपको सेटिस्फाई करती है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स की मीनिंग में यूटिलिटी हम क्या डिनोट करते हैं, सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वही चीज़ है कि यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, किसी गुड की वो कैपेसिटी जिसको हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमारी हुई कंजम्पशन, ठीक है। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या हुई, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी क्या है, प्रोड्यूसर आएगा आपका, ये भी एक अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपकी मॉनेटरी टर्म आती है, क्योंकि आपको क्या जनरेट करके देती है, इनकम जनरेट करके देती है। ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन करोगे चीज़ों का, गुड्स को बेचोगे तो उससे आपकी क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। तो ये भी क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और आपकी इकोनॉमी का पार्ट है। अब देखो हु इज़ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, कि हु प्रोड्यूसेस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्लियर, कि वो क्या, वो पर्सन होता है प्रोड्यूसर जो क्या है, प्रोड्यूस करता है और गुड्स को सेल करता है, सर्विसेज को सेल करता है। क्यों, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। क्लियर। उसके बाद आता है बच्चे आपका व्हाट इज़ प्रोडक्शन। अब देखो जैसे कंजम्पशन भी एक प्रोसेस है आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रोडक्शन भी क्या होगा, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू यूज़फुल थिंग्स। मतलब रॉ मटेरियल मतलब अभी जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे, यूज़फुल थिंग बनाएंगे, ठीक है। सपोज कर लो अगर शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन है, तो शुगर केन क्या है, तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल है, मतलब उससे अभी कुछ बना नहीं है। जब आप शुगर केन से कन्वर्ट करके क्या बना लोगे, शुगर, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूज़फुल थिंग जो मार्केट में सेलेबल है। क्लियर। शुगर केन क्या हुआ, उसके लिए रॉ मटेरियल, और देन यूज़फुल थिंग क्या बनी, शुगर। जैसे वीट है, वीट क्या है, एक रॉ मटेरियल है, वीट से फिर क्या बनता है, फ्लोर, तो वो आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। डायरेक्टली वीट को तो नहीं यूज़ करते ना। तो इसी प्रोसेस को जब वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल थिंग में, तो वो क्या हो जाती है, आपकी प्रोडक्शन। तो थिंग्स बिकम यूज़फुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि जब वो एक यूज़फुल थिंग बन जाती है तो उसमें क्या आ जाती है, यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू मतलब कि जब हम उसको चीज़ को कंज्यूम करेंगे हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर शुगर को कंज्यूम करोगे टी में, कॉफ़ी में या मिल्क में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन। वैसे वीट है, वीट से जैसे फ्लोर बना, तो फ्लोर आपका क्या है, ठीक है, उससे आप क्या बनाओगे, चपाती बनाओगे, तो वो आपकी क्या है, यूटिलिटी वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है, आपको सेटिस्फाई करेगा। तो उसको कंज्यूम क्यों कर रहे हो आप, सेटिस्फैक्शन के लिए। क्लियर। तो जब रॉ मटेरियल आपका यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, यूटिलिटी वैल्यू, मतलब वो क्या करती है, चीज़ों को फिर सेटिस्फाई करती है। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चे, ये दो चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाई दी थी। उसके बाद दो चीज़ें और आती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो होती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इट मीन्स टोटल 4 होगी। तो सबसे पहले आपकी आती है कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी आपकी, एक होगी आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होगी आपकी सेविंग से, एंड एक इन्वेस्टमेंट से। मतलब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि इसमें भी किसकी बात होती है, मनी की बात होती है, ठीक है। अब देखो सेविंग्स क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, जो सेविंग करते हैं वो होते हैं आपके सेवर्स, एंड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन से होते हैं, इन्वेस्टर्स। अब देखो जो भी आपकी इनकम होती है, अब उसको सारी को तो हम क्या है, कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम क्या है, उनको बचाने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं। सेव आप चाहे जैसे मर्जी बोल दो, चाहे आप खुद के घर में उसको सेव कर रहे हो या फिर किसी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो एज इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हो, आप अपने पैसे को सेव कर रहे हो, मतलब आप उसको खर्च नहीं कर रहे हो, उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, उसको आप अपनी फ्यूचर कंजम्पशन के लिए सेव करके रख रहे हो। तो वो क्या होती है, आपकी सेविंग। क्लियर। देखो जैसे इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन। एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन मतलब कि आपका हम कंजम्पशन उसकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एब्सटिनेंस होगा मतलब एब्सेंस से रिलेटेड है, कि उसकी कंजम्पशन नहीं कर रहे हो आप, तो वो आप पार्ट क्या करोगे, सेव। उसके बाद क्या आता है आपका, कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब देखो जैसे सेविंग्स है, सेविंग्स को आप सिर्फ सेव करके रख रहे हो, उससे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। जैसे सेविंग अकाउंट में आपने मनी रखी है, तो जब आपको नीड होगी आप पैसे निकाल लोगे, तो वो आपका कोई इनकम सोर्स तो नहीं जनरेट कर रहा, ठीक है। मतलब सपोज अगर 20,000 आपने डिपॉजिट करवाया, तो वो बाद में भी कितने रहेंगे, 20,000 ही। बट जब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब आप किसी भी एसेट पे या फिर किसी भी सपोज कर लो फर्म में अपने पैसे लगाते हो, ठीक है, क्यों लगाते हो, उससे इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि जैसे देखो कैपिटल होती है हमारी, या अपने अकाउंट्स में भी क्या होगा कि अगर हम किसी बिज़नेस में कैपिटल लगाते हैं, तो उससे हमें क्या जनरेट होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है। क्योंकि हम अपनी पैसे को बिना मतलब कहीं नहीं इन्वेस्ट करते, क्यों, अगर हमें उससे कुछ जनरेट ही नहीं होगी इनकम, तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्ट हम तभी करते हैं जब उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। तो जैसे कैपिटल आप किसी फॉर्म में लगाते हो, तो कैपिटल से हमें क्या जनरेट होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं कि आप किसी फॉर्म में करो, हो सकता है आप जैसे FDs करवाते हो, ठीक है, बैंक में FD होती है, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ईयर बाय ईयर उसमें क्या है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो वो इनकम जिसको आप खर्च कर रहे हो और उससे आपको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट बन जाती है। क्लियर। अब इसमें कैपिटल भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे अब आपको थोड़ा सा चलो बता देती हूँ कि आप क्या करते हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, हम वो ख़रीदते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। क्लियर। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर उसका स्टेटस बहुत हाई जा रहा है, इकोनॉमी में बहुत अच्छे स्टेटस पे है, तो उसके हम शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स क्या होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट हिंट दे देती हूँ, बाकी इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्लियरली इन चीज़ों को करना ही है +1 में +2 में, ठीक है। शेयर क्या होता है, बस एक नोट होता है आपका, ठीक है, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा आप बोल सकते हो, कागज़ का टुकड़ा होता है जिसपे कंपनी का नाम होता है और उसके शेयर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मार्केट में सेलेबल होते हैं। मतलब सपोज़ अगर आपने किसी के 50 शेयर्स ख़रीदे हैं 10 रुपये में, इट मीन्स वो कितना हो गया, 500, ठीक है। तो जैसे जैसे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर, तो मार्केट में भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब सपोज़ कर लो उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू होगी 12, इट मीन्स अब इस प्राइस पे अगर आप किसी को बेचते हो वो शेयर्स, ठीक है, तब आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये आपका कितना जनरेट हो जाएगा, 600, इट मीन्स आपको 100 रुपीज़ का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ये बेसिकली शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आपको इसका हिंट दिया, अगर समझ नहीं आई तो इसमें ज़्यादा वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी है। अभी ये पॉइंट आया था तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें उन्होंने बोली है कि इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स। अब देखो जैसे सच एसेट उन्होंने बोला, अब एसेट्स आपकी जैसे कैपिटल होती है। अब एक चीज़ मैंने आपको और भी करवाई थी जब हमने सेकंड चैप्टर किया था, उसमें आपको एक वर्ड आता है कैपिटल गुड, ठीक है। एक तो होती है कंज्यूमर गुड जिसको हम सिर्फ कंज्यूम कर लेते हैं, उसको किसी पर्पज़ के लिए फर्दर हम यूज़ नहीं कर सकते। एक थी कैपिटल गुड्स, मैंने आपको बताई थी कि जिसको हम क्या करते हैं, फर्दर यूज़ करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक। अब अगर हमने सपोज कर लो 10,000 की मशीनरी खरीदी है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उस प्रोडक्ट से हमें क्या जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुई। तो इट मीन्स उस कैपिटल गुड से हमें क्या जनरेट हो रही है, इनकम गुड हो रही है। इसलिए वो आप यहाँ पर आपको क्या शो कर रहे हैं, परचेज ऑफ सच एसेट। क्लियर, कि मतलब इसमें कैपिटल गुड्स भी आपकी आ सकती हैं, जो आपकी नॉर्मल कैपिटल होती है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही होती है। किसी कैपिटल गुड पे आप पैसा लगाते हो, मतलब जो भी चीज़ है जो आपको पैसा आप लगा रहे हो और वो आपको और ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे रही है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगी, ठीक है। सेविंग आपको कोई इनकम जनरेट करके नहीं देती, वो एज सच ही रहती है। क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। वैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली है, बट स्टिल इसका मीनिंग कर लेते हैं कि वो एक्टिविटी जो किससे रिलेट करती है, यूज़ ऑफ स्कार्स मीन्स, ठीक है। मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आर वांट्स। ये चीज़ हमने की थी कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो हमारी रिसोर्सेज है वो क्या है, स्कार्स है, ठीक है। तो हमारी जो एक्टिविटी भी है उसी से रिलेटेड होती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इमेजिन
तो ये चीज़ देखो आपको बोली थी पहले भी कि चाहे आप जितने भी मर्जी रिच पर्सन हो अर्थ पे, ठीक है ना, बट स्टिल आप सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जितनी भी चीज़ें विश करो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें खरीद सको, चाहे आप जितने भी रिच हो, ठीक है। तो अब सपोज जैसे अब रिचेस्ट पर्सन अगर हो, जैसे हमारी इंडिया में है, ठीक है ना, चाहे रतन टाटा की एग्जांपल ले लो, तो अगर वो बोलेंगे मुझे इंडिया को परचेज़ करना है, तो इट डजंट मीन कि वो इंडिया को, पूरी इंडिया पे अपनी इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो पूरी इंडिया को नहीं खरीद सकता। तो जैसे जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होती है, उससे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होती हैं, वांट्स होती हैं, इच्छा होती है, और उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इसलिए आप अपनी इनकम से हर कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए जो उसकी रिसोर्सेज होते हैं वो ऑलवेज़ क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी स्कार्सिटी। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप बच्चे, आपको अगर डेफिनेशन कर रही है तो आप इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हो। अल्फ्रेड मार्शल की बहुत ईजी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि हम क्या करते हैं अपने बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड के बारे में स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक देखो हमने जो करना है, दैट इज स्कार्सिटी इन द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर ऑफ इकोनॉमिक्स। कि स्कार्सिटी क्या होती है, आपकी जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपकी चीज़ों में क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। अब जैसे देखो रिसोर्सेज आपकी क्या है, स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स और ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की थी ना, कौन कौन सी। एक तो हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सेकंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। एंड थर्ड वन की कि हमारे रिसोर्सेज को क्या है, हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब कि हम उसको अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम ही है, ठीक है, तो इनकम को आप अपनी बहुत सी चीज़ों, कंज्यूमर के लिए क्या है, इनकम है उसकी जो स्कार्स है, ठीक है, तो उस इनकम को हम बहुत सी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। बट अब ये तो है नहीं, अब उस इनकम को हम सारी ही चीज़ों पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो क्या है, स्कार्स है, और उसको सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें खरीदने में ही यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं, ठीक है। तो हमें ये क्या करना, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों में चॉइस करनी पड़ती है। अब जैसे सपोज़ करो, देखो आपके पास 10 रुपये का नोट है, तो आप या तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी परचेज़ करोगे या फिर एक कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज आपके पास स्कार्स है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 10 रुपये को आप कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि इसको अल्टरनेटिव आप यूज़ कर रहे हो। बट ड्यू टू स्कार्स रिसोर्सेज आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइकवाइज अगर वर्कर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, फैक्ट्री ए में सर्विस कर रहा है, तो वो फैक्ट्री बी में भी सर्विस कर सकता है, सी में भी सर्विस कर सकता है। बट अब है तो वो एक ही इंसान, ठीक है, तो वो तो क्या है, सिर्फ हार्डली एक ही फैक्ट्री में काम कर सकता है, 3 या 4 फैक्ट्रीज में थोड़ी काम कर सकता है। तो वही चीज़ है इसमें। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमें चॉइस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। क्लियर?